हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में बेटा हमने आपके 4 क्वेश्चंस करवाए थे कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट इधर दी हुई है। इसमें 2 ट्रायंगल्स हैं, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स मार्क करे हुए हैं। ये ट्रायंगल RAT है और ये ट्रायंगल कितना है बेटा NOW है। ठीक है, तो द करस्पॉन्डिंग राइट, इसमें हमें बोला है कि 2 करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर मार्क्ड, यानी कि AT किसके करस्पॉन्डेंस है, NO के करस्पॉन्डेंस है। एंड ये जो डबल लाइन वाली AR किसके करस्पॉन्डेंस है, WO के। ठीक है, ये सिंगल लाइन और इसमें बेटा डबल लाइन है, यानी कि सिंगल लाइन वाली सिंगल से करस्पॉन्डेंस है, डबल वाले डबल से। ऐसे ही एंगल NT के करस्पॉन्डेंस है, 2 लाइन वाले ये एंगल A और O करस्पॉन्डेंस है, एंड R एंड W। ठीक है, तो हमें इसमें बताना है कि ट्रायंगल RAT, ठीक है, करस्पॉन्डेंस दिखाने ट्रायंगल किसके, हमें बताना किसके करस्पॉन्डेंस होगा। तो ऑफ कोर्स देखो इसमें हमारे जो है 2 साइड्स WO और ON और ये AT एंड AR दोनों करस्पॉन्डेंस है। इनके बीच का एंगल कौन सा है, A एंड O, वो भी एक दूसरे करस्पॉन्डेंस है। तो कौन सी प्रॉपर्टीज हो जाएगा बेटा, ये SAS। ठीक है, तो आप इसको लिख दीजिए, फ्रॉम द गिवन फिगर वी में ऑब्जर्व कौन कौन सा एंगल, या आप इस एंगल को ले सकते हो TRA और NWO, इसको भी ले सकते हो। एंगल TRA इज इक्वल टू द एंगल NWO, इसके करस्पॉन्डेंस है। ठीक है, ऐसे ही एंगल TAR किसके करस्पॉन्डेंस है, WON। ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही एंगल ATR किसके करस्पॉन्डेंस है, WNO के है ये करस्पॉन्डिंग ONW या फिर। ठीक है, इस तरीके से हैंज ट्रायंगल RAT करस्पॉन्डेंस है NWO, ठीक है, या WON। ठीक है, तो इसमें हम फिल इन द ब्लैंक्स में भरेंगे WON ट्रायंगल के करस्पॉन्डेंस है। ठीक है, अब हम चलते हैं बेटा, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये हमने कर दिया। अब इसके बाद कंप्लीट द कांग्रेंस स्टेटमेंट, हमें क्या करनी है, कांग्रेंसी है इनकी कंप्लीट करनी स्टेटमेंट को। ठीक है, अब देखो ये 2 ट्रायंगल है बेटा, इसमें ये TBA, ठीक है, ऐसे ये है ABC। अब देखो इसमें कंकरेंसी क्या है बेटा, देखो ये जो हमें 2 लाइन दिखा रखी है द इक्वल मार्क इन पे, तो BT इज इक्वल टू द BC। तो इन ट्रायंगल BCA एंड ट्रायंगल BTA, ठीक है, इसमें देखो क्या होगा बेटा, BT इज इक्वल टू द BC। ठीक है, उसके बाद देखो BA क्या है, कॉमन साइड। पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या हो गया, BA इज कॉमन साइड। ठीक है, फॉर बोथ ट्रायंगल, BCA एंड ट्रायंगल BTA। ठीक है, इस तरीके से BA कॉमन साइड होगी और ये BT इज इक्वल टू द BC है। और ये जो एंगल है दोनों में ये क्या इक्वल है, एंगल TAB किसके इक्वल है, CAB के। ठीक है, तो ट्रायंगल आप या फिर ये लीजिए AT इज इक्वल टू द AC, साइड AT इज इक्वल टू AC। ये इसमें क्या है, कांग्रेंस स्टेटमेंट, BT इज इक्वल टू BC, AT इज इक्वल टू AC। ठीक है, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस, और BA इज अ कॉमन साइड। देखो BA कॉमन साइड है, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। तो कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, SSS। कौन सी हो जाएगी बेटा, SSS। SSS की प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, ट्रायंगल BCA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BTA। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें मैंने कॉन्ग्रुएंसी स्टेटमेंट लिखी है। अब है ड्रा ए रफ स्केच ऑफ 2 ट्रायंगल सच दैट दे हैव
5 pairs of congruent part, but still the triangles are not congruent. ठीक है, तो हम एक रफ स्केच बनाना है दो ट्रायंगल का जिसके 5 पेयर्स क्या हो, कॉन्ग्रुएंट पार्ट हो, बट स्टिल द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, तब भी हमारे स्टिल क्या है, जो ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट ना हो। ठीक है, तो इसका हमें क्या देना है, एग्जांपल देना है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 है जो बेटा वो क्या है, सिमिलर है, वो मैंने आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। मैं अभी करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो मुझे ऐसे दो ट्रायंगल बनाने हैं, तो हम ट्रायंगल बनाती हूँ मैं इस तरीके से, दो ट्रायंगल LMN, हमें उसमें 5 कॉन्ग्रुएंसी दिखाएंगे हम, फिर भी वो ट्रायंगल कैसे होंगे, सिमिलर नहीं होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये मैंने ट्रायंगल ले लिया LMN, ऐसे ये ट्रायंगल ले लिया मैंने FH और G। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने ये जो साइड है MN किसके कॉन्ग्रुएंट ले ली, MN को मैंने कॉन्ग्रुएंट ले लिया GH के। ठीक है, ML साइड को मैंने लेट कॉन्ग्रुएंट कर लिया FG के। ठीक है, इस तरीके से दो कॉन्ग्रुएंसी पेयर हो गए। एंगल N हमने मान ली 60 डिग्री, एंगल F हमने मान ली 60 डिग्री, दो कॉन्ग्रुएंटी हो गई 3। ये एंगल G 90 डिग्री हो गया, ये एंगल G कितना हो गया 90 डिग्री। 4 कॉन्ग्रुएंसी, इसको हम 30 डिग्री ले लेते हैं, इसको हम क्या लेते हैं 30 डिग्री। 5 कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, अब देखो इस ट्रायंगल में ऑल एंगल्स इक्वल हैं, 90 इसके इक्वल है, G एंगल L के इक्वल है, N एंगल MF के इक्वल है, H एंगल M के इक्वल है। ठीक है, तो ये सब एंगल्स क्या इक्वल हैं, और बट इनकी जो ओनली क्या है, आउट ऑफ 3 साइड ओनली 2 साइड है इक्वल। देखो ML इज इक्वल टू MN है। अब ये देखिए बेटा, आप जो ये दो साइड इक्वल है ML और MN, FG और GF और GH। ठीक है, इन दोनों साइड के बीच में 30 का एंगल है और इन दोनों साइड के बीच में 90 का एंगल है, तो यानी कि ये एंगल, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अगर इन दोनों साइडों के बीच का एंगल इक्वल होता है, अगर ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री का होता, तो ये ट्रायंगल कैसे होते बेटा, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो आप इसमें लिखोगे इन द अबव फिगर ऑल एंगल्स ऑफ 2 ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, बट आउट ऑफ 3 साइड 2 साइड आर इक्वल। तो 2 साइड इक्वल हो गए, 3 एंगल इक्वल हो गए, तो 5 कॉन्ग्रुएंसी हो गई, लेकिन फिर भी ये दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो ट्रायंगल LMN is not congruent to triangle FGH। ठीक है बेटा, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आप 8 को करोगे। अगर ये एंगल इक्वल होते ना, जो दो साइड इक्वल है हमारी ML और MN के, ML इक्वल है FG के, MN इक्वल है GH के, ये एंगल अगर हमारे बराबर होते तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते, बट नहीं है, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट यहाँ लिखी है मैंने, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल ABC दे रखा है, ट्रायंगल PQR दे रखा है हमको, तो आर टू बी कॉन्ग्रुएंट, नेम वंस एडिशनल पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट, विच क्राइटेरिया डिड यू यूज। ठीक है, तो इसमें यूँ बोल रहा है कि जो ट्रायंगल ABC है वो ट्रायंगल PQR के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, मतलब नेम वन एडिशनल पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट। ठीक है, तो हमें करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के क्या देने हैं, पेयर बताने हैं। ठीक है, व्हाट क्राइटेरिया डिड यू सी। चले बेटा करें स्टार्ट। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के हमें क्या बताने बेटा, पेयर बताने। ठीक है, तो हम पहले फिगर को ऑब्जर्व करते हैं। देखो एंगल C इज इक्वल टू किसके बराबर है, एंगल R के। ठीक है, ऐसे ही एंगल B किसके इक्वल है, Q के। तो एंगल ABC इज इक्वल टू द एंगल PQR के। ठीक है, और ऐसे ही एंगल BCA किसके इक्वल है, QRP के। ठीक है, एंड एंगल BCA किसके इक्वल है बेटा, PRQ के। ठीक है, इस तरीके से हमारे दो एंगल इक्वल हो गए। अब ऐसे ही एडिशनल पेयर कौन सा है करस्पॉन्डिंग पार्ट का, देखो बेटा ये दोनों एंगल इक्वल हैं, इनकी कॉमन साइड कौन सी है, BC एंड QR। ठीक है, तो ये भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो एडिशनल पार्ट
additional part of corresponding additional pair of corresponding part is BC is equal to TR। ठीक है, BC किसके इक्वल है बेटा? QR के। तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PQR के। ठीक है बेटा, अब हमें करना है एक्सप्लेन बाय ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल FED। अब बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं बेटा, आपको आई होप निकालने आ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्यों है कॉन्ग्रेंट हमें बताना है। ठीक है, देखो एंगल ABC, ठीक है, किसके इक्वल है? एंगल FED। ठीक है, अब उसके बाद ये जो एंगल है इसमें दो लाइन है, एंगल BAC इज इक्वल टू द एंगल EFD। इनकी कॉमन साइड कौन सी है बेटा इन दोनों एंगल्स की? ठीक है, और ये जो साइड है BC इज इक्वल टू DE। ठीक है, तो एंगल ABC DEF के बराबर है और एंगल BAC इज इक्वल टू DFE के बराबर है, BC इज इक्वल टू D है। तो ये कौन सी करस्पॉन्डेंस होगी? देखो ये दो एंगल, ठीक है, और ये दो एंगल, तो इस और एक साइड है हमारी। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ASA, दो एंगल और एक साइड, बाय ASA प्रॉपर्टी। Two triangles are congruent if two angles and the included side of one are equal to the two angle and the included side of other। ठीक है, देखो बेटा ये दो एंगल इक्वल है हमारे AB, ये B और A, E और F। ठीक है, अब देखो 90 के साइड में कौन सी है? 90 एंगल है, उसके में कौन सी साइड है? DE। ठीक है, और यहाँ कौन सी 90 के एंगल के साथ में BC साइड, या फिर AB इक्वल होता EF के, तब भी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते। ठीक है, इसमें भी ये ट्रायंगल कैसे होंगे? कॉन्ग्रेंट। या फिर AC इज इक्वल टू किसके होता? DF के। ठीक है, तो टू ट्रायंगल्स ABC is corresponding to the by ASA property, two triangles are congruent if two angles and one side of one triangle is equal to the corresponding angles and side of other triangle। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल FED। ठीक है, इस तरीके से बेटा ये आपकी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होती है। आपका चैप्टर 7 कंप्लीट है और नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी एक्सरसाइज 8 स्टार्ट करवाएंगे।